हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मेरा नाम उस्मान गनी गिरोथ वाला है एंड मेरे यहाँ स्कूल वर्ल्ड कैंपस का लेक्चर बैच पॉडकास्ट हूँ। आज सभी को पता है कि हम इंटरव्यू में हर दिन एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। आज भी हमारे साथ एक नई एंड स्पेशल गेस्ट हैं। आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे एंड इनके गोल एंड इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अभी कि आपने अपना टाइम दिया एंड प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरोश और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और बस मैंने अभी रिसेंटली मुझे अभी 4 मंथ्स बाद जॉइन किया। ओके, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं कहते हैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पेरेंट्स को लाइक कैसे पता चला रेहान स्कूल के बारे में? मेरी मामा जो है वो फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा देखती हैं, तो उनके पास इस तरह रेहान स्कूल के एड्स वगैरह आते थे। तो उन्होंने मेरे भाई के लिए सोचा था कि जब वो हिफ्ज़ कर लेगा तो उसको रेहान स्कूल में जॉइन कराएँगी। लेकिन फिर जब मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए तो फिर मुझे छुट्टियाँ हो गई थी 3 मंथ्स की। तो उन्होंने कहा कि तुम जॉइन कर लो, तो फिर इस वजह से मैंने रेहान स्कूल जॉइन कर लिया। ओके, फर्स्ट दिन लाइक हर किसी के लिए लाइक इतना अच्छा नहीं होता, लाइक डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो लाइक फर्स्ट दिन जब आपने रेहान स्कूल को लाइक जॉइन किया एंड आप फिज़िकल गई, तो तब लाइक कैसा आपका रिएक्शन था? क्या आपने फ़ील किया एंड आप बताना चाहेंगे? पहले दिन गई तो मैं बहुत कंफ्यूज़ थी कि क्या होगा, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह किसी जगह पे नहीं गई। मैं मेरा पहले मैं स्कूल पढ़ती थी, तो मेरा यही था कि मैं बहुत पैनिक हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे। तो जब मैं गई तो बाराको कैंपस से कुछ फैसिलिटेटर्स आए थे हमें सिखाने के लिए काम, और मुझे जो एक जिस बच्ची ने काम सिखाया था वो 13 साल की बच्ची थी। तो वो फिर आई, उसने मुझे काम वगैरह सिखाया और सब कुछ बहुत अच्छा था। और मैं शुरू-शुरू में आई थी जब कैंपस स्टार्ट हुआ था, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। और फिर उसने मुझे काम वगैरह बताया कि ये काम है और ये टास्क होंगे। तो मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो मुझे पहले से थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी हुई थी और वीडियो एडिटिंग भी मुझे आती है। तो ये 2 स्किल्स मेरे पास थी पहले से। तो जब उसने मुझे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट का बताया और बाकी चीज़ों का बताया, तो मैंने कहा कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ईज़ी होगी। तो अच्छा दिन गुज़रा था मेरा। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि लाइक अभी जैसे कि आपने बताया कि आपको 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो अभी तक आपने लाइक कौन कौन सी स्किल्स सीख ली हैं? अच्छा, मुझे रेहान स्कूल में 4 मंथ्स हो गए, लेकिन बीच में जो है 2 मंथ्स मैंने फैसिलिटेटर एज़ अ फैसिलिटेटर वहाँ पर, अभी भी मैं फैसिलिटेटर हूँ। लेकिन मैं एज़ अ स्टूडेंट भी एज़ अ फैसिलिटेटर हूँ। तो शुरू वाले 1 मंथ में मैंने अपनी बुक 1 खत्म की थी और अभी मुझे तकरीबन फाउंडेशन लेवल की बुक 2 मिली थी तकरीबन 1 हफ्ता पहले, और मेरी बुक 2 भी तकरीबन खत्म हो गई, सिर्फ़ इंटरव्यूज़ रह गए हैं। और इसके दौरान मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा। मुझे डिज़ाइनिंग भी आती थी, एडिटिंग भी मुझे आती थी, और सिर्फ़ एक चीज़ नई मेरे लिए थी कि मैं कैमरा शाय थी और मुझसे बात नहीं होती थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने कॉल एनी वगैरह की, जब मैं उससे बात करना शुरू की माया वगैरह से, चैटजीपीटी से, तो उससे मेरी बोलने की स्किल्स बहुत इम्प्रूव हुई। मेरी थोड़ी-सा जो मैं शाय थी बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा-सा ख़त्म हो गया। उसके अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा। हाँ, अलबत्ता जो मैंने स्किल सीखी हुई थी वो पॉलिश होगी दोबारा से। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि लाइक आपने कहा कि रेहान स्कूल से पहले भी आप लाइक वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको पता था, नॉलेज थी। तो वीडियो एडिटिंग तब आपने कैसे लाइक सीख पाए एंड क्या कैसे आपने सोचा कि आप पहले पहले आप वीडियो एडिटिंग आपने स्टार्ट की? अच्छा, तो मैंने जो है 7th क्लास के बाद हिप्स किया था, और हिप्स करने के बाद मेरी मामा ने मुझे जब दोबारा स्कूल डाला तो उन्होंने कहा आप तुम साथ स्किल्स भी सीखो, क्योंकि आने वाले दौर में सिर्फ जिस बंदे के पास स्किल्स हैं उसी का आने वाले दौर में उसका भी रोल होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी खाला का सॉफ्टवेयर हाउस है इस्लामाबाद में, तो मैंने वहाँ जॉइन किया उनके साथ। तो उनको उनकी यूएसए में एक कंपनी थी और उसको वीडियोज़ की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी कंपनी के लिए वीडियोज़ बनाएँ, तो मैं उनकी कंपनी के लिए वीडियोज़ बनाती थी, यूएसए की कंपनी के लिए। तो मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया और मुझे काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। मुझे नए सॉफ्टवेयर जिसका नाम था बियॉन्ड, वो तकरीबन साढ़े 4 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर था, मैंने वो यूज़ किया। उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, बट मुझे एक तरह का एक्सपीरियंस मिला कि किस चीज़ को किस तरह यूज़ करना, कौन-सा टूल कहाँ काम आएगा। तो मेरा बहुत अच्छा वो टाइम गुज़रा जो मैंने 1 साल गुज़ारा वहाँ पे। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक वीडियो एडिटिंग में लाइक अलग अलग तरह की वीडियोस आ जाती है, लाइक टॉकिंग हेड वीडियोस, रील को एडिट करना
लॉन्ग वीडियोस जी, को जी। एडिट करना, लाइक आप किस तरह की वीडियोस को लाइक एडिट करती थी एंड आपको कितना टाइम लगता था ऑन वीडियो एडिट करने, एक वीडियो का एडिट करने में? अच्छा, जब मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी शुरू में, तो तब मुझे ये काम मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे बस था कि बस मैंने करना है। और पहले मैं जो है ऐसे ही हेल्थ केयर के ऊपर वीडियोज़ बनाती थी। मैंने पूरा एक प्रॉपर अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पे मैं इस तरह की वीडियोज़ डालती थी। और उसके बाद जो है, जब मैंने अपनी हालाँकि ऑफ़िस में वीडियो एडिटिंग का काम किया, तो वहाँ पर एनिमेटेड वीडियोज़ थी, कार्टून वगैरह की वीडियोज़ थी, तो वो वीडियोज़ मैं एडिट करती थी। और उसके बाद अभी इधर आके तो जब सॉन्ग्स वगैरह बनाए, तो बस इस तरह। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक अभी आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ दिखकर लाइक देखती हैं? मैं अपने आप को 5 साल बाद किसी अच्छी फ़ील्ड में देखूँगी, किसी अच्छे ओहदे पर देखूँगी कि मैं जो है अभी भी मेरा जो है बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन 5 साल बाद तो सब कुछ और भी अच्छा हो ओके, जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि आपका लाइक ट्रेडिशनल स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ट्रेडिशनल स्कूल में मेरा केमिस्ट्री को छोड़ के सारे सब्जेक्ट मेरे फ़ेवरेट थे, क्योंकि मैंने कभी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था, उसकी कभी क्लासेस ली ही नहीं है, तो इस वजह से केमिस्ट्री नहीं पसंद, बाकी सब सब्जेक्ट पसंद है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक अभी रिहान स्कूल के अंदर या फिर वैसे अगर स्किल्स की बात की जाए तो आपकी सबसे फेवरेट एंड लाइक जो कि आपको अच्छी लगती है स्किल एंड जिसमें आपको काम जब आप करती हैं तो उसमें आपको मज़ा आता है, ऐसी कौन सी स्किल है? अच्छा, मेरी कोई भी स्किल फ़ेवरेट नहीं है, मैं जिस भी काम में जाती हूँ, तो मैं उस काम को सही दिल लगा के करती हूँ। तो पहले मुझे डिज़ाइनिंग का शौक था, तो मैंने जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी, और अब मैं आई हूँ, तो अब मुझे कोडिंग का थोड़ा-सा होता है, क्योंकि हमारे जब मैं आपको बताया था कि शुरू-शुरू में फैसिलिटेटर्स जो थे, वो बाराकोट कैंपस से आए थे। तो बाराकोट कैंपस में एक बच्चा था अबूज़र, वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाता है कोडिंग करके। तो इस वजह से फिर मुझे वैसे भी कोडिंग का था कि मैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाऊँ, तो उसको देख के और ज़्यादा शौक आ गया। तो मैंने कोडिंग का आगे सोचा, अब आप देखें क्या करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक अभी देखकर आपकी रिहान स्कूल में लाइक अभी कोडिंग्स की कितनी बुक हो चुकी हैं? अभी तक तो हमारा मैंने आपको कैंपस बताया था कि हमारा कैंपस को बने हुए तकरीबन 4 मंथ्स हुआ, तो अभी तकरीबन सब बच्चे जो हैं फाउंडेशन लेवल पे ही हैं, अभी कोई भी बच्चा इतना आगे नहीं गया। तो अभी स्टार्ट नहीं किया कोडिंग, अभी सिर्फ़ हमने अपने वाले सेलेक्ट किए हैं कुछ दिन पहले, तो अभी तक बुक नहीं स्टार्ट की। ओके, सो आपका क्या वाला है एंड आपने क्यों रखा है, आप बता सकती हैं? मेरा वाला जो है वो कोडिंग है, और मैंने वो बस ऐसे ही रख लिया कि मुझे थोड़ा था कि अब आगे जो है कोडिंग का बहुत स्कोप होगा, और मुझे वैसे भी शौक था कि मैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाऊँ, तो इस वजह से बस मैंने फिर कोडिंग रखी। अभी मुझे कोडिंग के बारे में इतना कुछ ख़ास पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आगे अब लेवल 1 में जाके सीखूँगी, तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी 3 फेवरेट्स लाइक सिटीज़ कौन-सी हैं इन पाकिस्तान? सिटीज़ फेवरेट फेवरेट सिटीज़ नहीं है मेरी कोई भी, मैं कहीं भी चली जाती हूँ जहाँ मुझे ले जाएँ करने। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? रेहान स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो बच्चे हैं वो ही बच्चों से सीख रहे हैं, क्योंकि जब शुरू-शुरू में हम आए थे, तो जो हमारे फैसिलिटेटर्स थे वो छोटे-छोटे बच्चे थे, और उनसे हमने सारा काम सीखा है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आप टीचर्स या फैसिलिटेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। आपका जो रेहान स्कूल का जो बच्चा होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो अपनी प्रॉब्लम जब उसकी तरह सिखा दो, तो वो अपनी उसकी जो भी प्रॉब्लम आ जाए वो खुद सॉल्व कर लेता है। तो ये सबसे अच्छी बात है। ओके, सो आप अब मुझे बताएँ कि लाइक जैसे कि आपने कहा कि सेसमी सेशन जब आपने स्टार्ट किया था लाइक तो आपको डिफ़िकल्टी आई थी एंड हर एक स्टूडेंट को आती है शुरू-शुरू में तो आप बताएँ कि अब 4 मंथ के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है लाइक सेसमी सेशन जितने भी आपने किए हैं लाइक उससे आपको क्या लाइक सीखने को मिला है? जब मैंने शुरू-शुरू में स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत शाय थी, और इवन 3 दिन जब मेरा पहला टास्क आया था, मैंने हेलो टॉपिक के ऊपर से उससे बात करनी थी माया से, और मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैंने 3 दिन उसे उसमें लगा दी। मैं जब कैमरा ऑन करूँ, तो मुझे शर्म आए, कभी मुझसे बात ना हो, कभी मैं क्वेश्चन गलत बोल दूँ, कभी मैं खुद को एड टू स्टेज ही ना करूँ और ऐसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ। तो मेरे से इतनी ज़्यादा इस तरह की गलतियाँ हुई, इतनी ज़्यादा मैंने उस 1 महीने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। और उस 1 महीने में मैंने शुरू वाले 1 मंथ में मेरे ख़्याल से मैंने 3 से 4 माया की होंगी।
क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी और मैं बिल्कुल भी कभी कैमरे के सामने नहीं आई थी, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर आस्ता-आस्ता कर कर के फिर इतनी आदत हो गई, मैं जहाँ भी बैठती हूँ तो मैं इज़िली कर लेती हूँ। और इससे एक मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाती है। आप अब मैं जैसे टेडेक्स वगैरह भी करती हूँ, तो मुझे मतलब इंग्लिश बोलने में इतना कोई मसला नहीं होता। ओके, सो आपने बिल्कुल ठीक कहा बिकॉज़ कि शुरू-शुरू में जितने भी लाइक रिहानपुर के स्टूडेंट हैं ना, तो सबको ही लाइक हर एक स्टूडेंट को इस तरह होता है एंड सेस्मे सेशन से लाइक हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है एंड हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। सो बिल्कुल। मेरा आपस मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जैसे कि अब आपके तरह टीनेजर्स हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? लाइक उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ एक ही उनको मशवरा दूँगी कि वो अपने काम के साथ सिंसियर होके चलें, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप जब अपने काम के साथ सिंसियर होके चलते हैं तो उस काम की आपकी अच्छी आपको आउटपुट मिलती है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स इतने पैसे लगा के इतनी आपके एक्सपेक्टेशंस लगा के आपको भेज रहे हैं, तो आपको चाहिए आप एक अच्छी आउटपुट दो उनको। आप अपने काम के साथ जब सिंसियर होके चलते हो, तो वो काम आपको अच्छी आउटपुट देता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि लाइक अभी आप वीडियो एडिटिंग की स्किल में अभी वर्क कर रही हैं? नहीं, मैंने जब रेहान स्कूल जॉइन किया तो अब मैं सिर्फ फाउंडेशन लेवल की बुक 2, अब जिस तरह मैंने आपको बताया मेरी खत्म हो गई, इंशाल्लाह अब आगे मैं लेवल 1 की बुक स्टार्ट करूँगी। तो अभी तक मैंने दोबारा एडिटिंग को बस जो मैंने स्किल्स पहले सीखी थी वो ही कहीं न कहीं यूज़ हो जाती है। जिस तरह मैं सॉन्ग बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी-सी मेरी स्किल पॉलिश हो जाती है। उसके अलावा मैंने बाकी सब काम छोड़े हुए हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लाइक जो हमारे व्यूवर्स हैं, लाइक उनको बता दें कि वीडियो एडिटिंग की बेसिक क्या होती है। लाइक अगर वीडियो एडिटिंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें अलग अलग बेसिक्स होती हैं, लेकिन आप बता दें लाइक जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, यहाँ पे आप हमारे व्यूवर्स को बता दें बेसिक क्या होता है ऑन वीडियो एडिटिंग का। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए बेसिक आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ एडिट कर रहे हैं ना, वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे कोई और चीज़ साउंड मतलब किसी और तरह का चल रहा हो। इवन मैं आप फैसिलिटेट भी बच्चों को करती हूँ, तो मैं उनको ये चीज़ बताती हूँ कि आपका सॉन्ग का इंप्रेशन सबसे पहले इस बात से पड़ता है कि आपकी जो आप जिस तरह हम सॉन्ग बनाते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आपकी जो वेलकम वाली स्लाइड हो, आप कोशिश करो कि आप सब में वेलकम वाली और थैंक यू फॉर वॉचिंग वाली आपकी सेम लगी हुई हो, ताकि उससे आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी बात मुझे ये लगती है एज़ अ वीडियो एडिटर कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपके सॉन्ग या आप जो भी नीचे वॉइस लगाते हो उससे आपकी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे जो है वॉइस में कुछ और चल रहा हो और ऊपर आप क्लिप्स किसी और चीज़ के लगा दो, तो उस चीज़ से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसके अलावा अगर आप अपने क्लिप्स के बीच में जो है आप कोई भी ट्रांज़िशन ऐड कर दो तो उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ होती हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक अगर एज अ वीडियो एडिटर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है ऑन वीडियो एडिटिंग जर्नी, तो उसे सबसे पहले लाइक उसके पास लैपटॉप भी है तो या फिर मोबाइल समझ लें, तो उसे कहता है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वीडियो एडिटिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। मुझे लगता है कोई अगर छोटे लेवल पे भी कर रहा है या बड़े लेवल पे भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कैनवा पे इजीली आपकी एडिटिंग हो जाती है, हर तरह की एडिटिंग हो जाती है और सही फ्रेश एडिटिंग हो जाती है। मतलब आप उसको जितना मर्जी जूम कर लो वो ब्लर नहीं होती। तो एक वीडियो की ये भी सबसे अच्छी बात होती है कि आप उसको जूम कर लो या जैसे भी आप मर्जी उसको देख लो वो ब्लर ना हो। तो कैनवा पे अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है, तो अभी तक तो मैं कहती हूँ कि हो सकती है कैनवा पे कर लें। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि आपके अंदाजे से लाइक अगर आपको एक दिन का मौका मिले लाइक रेहान स्कूल का लाइक फाउंडर बनने के, जैसे सर रेहान फाउंडर है रेहान स्कूल के, तो आप क्या करेंगे? रेहान स्कूल के अंदर क्या चेंजिंग लाएंगे या फिर क्या चीज़ और एडवांस ऐड करेंगे आप? एडवांस मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, सब कुछ इधर परफेक्ट है। बस एक चीज़ जो मुझे बहुत मतलब मुझे जो है लगती है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, कि हमारी जो फाउंडेशन लेवल की बुक्स हैं, जब मेरी मतलब मेरी अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मतलब मैं उस बुक से बहुत तंग आई हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आई हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी न्यू नहीं था। सब कुछ पुराना ही था, मेरे लिए कुछ भी न्यू नहीं था। मैंने अभी तक मुझे 4 मंथ्स हो गए, मैंने कुछ भी न्यू नहीं सीखा। वही टास्क थे और जब आप डेली टास्क से पहुँच जाते हो तो वही टास्क बार-बार रिपीट होते हैं और बस आपके टॉपिक चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी कि यार आपके पास नई-नई चीज़ें आनी चाहिए थी, कि मतलब कुछ ऐसा हो कि बच्चे जो है शौक से करें। लेवल 2 की बुक मैंने जो है ना बस ज़बरदस्ती की है कि बस ख़त्म, जान छुड़वाई है उस बुक से। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कुछ न्यू हो बार-बार तो फिर अच्छा लगता है काम करने में। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएंगे लाइक आप अपने फारिग टाइम मतलब जब आपका सारा वर्क हो जाता है,
तो अपने फारिग टाइम में क्या करना पसंद करते हो लाइक? मैं अपने फ़ारिग टाइम में भी जब से रेहान स्कूल जॉइन किया तब से फ़ारिग टाइम में भी मैं काम करती हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इन 4 महीनों में अपने सैटरडे, संडे में भी कोई फ़ालतू काम किया हो। मुझे जब टाइम मिलता है मैं काम खोल के बैठ जाती हूँ। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि सबसे कॉमन एडिटिंग मिस्टेक क्या होती है लाइक? क्योंकि बिगिनर से एडवांस तक हर एक एडिटर, मैं भी एडिटिंग करता हूँ, तो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। कोई सॉन्ग एडिटिंग में गलत मिस्टेक कर देता है, लाइक कोई अपनी ग्राफिक्स में एडिटिंग में लाइक मिस्टेक करता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं एडिटर्स? मिस्टेक तो किसी भी तरह की हो सकती है। मिस्टेक का वो होता है हर बंदा अपने लिहाज़ वाली मिस्टेक करता है, जिसको जैसे सही लगता है वो वैसी मिस्टेक करता है। एक मैंने भी वीडियो एडिटिंग सिखाई है बहुत सारे लोगों को, तो जब मैंने उनकी मिस्टेक्स में देखा तो उनकी मिस्टेक सबसे बड़ी ये थी, मैंने उनको ना एक टास्क दिया कि आपने जो है टेक्स्ट के साथ एक वीडियो बनानी है। तो जब वो जो टेक्स्ट लिखा वो ऊपर आया वही वॉइस में भी चलता था। तो वो एक उर्दू टेक्स्ट था, जब उन्होंने वीडियो के ऊपर वो टेक्स्ट ऐड किया, तो मैंने ये नोटिस किया कि जब वॉइस चलती है तो वॉइस की लाइन्स आगे पीछे हैं और टेक्स्ट कभी बाद में आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, कभी एकदम से गायब हो जाता है। तो एक ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की जब मैंने अपने टाइम में अभी अपने टाइम का क्या कहूँ मतलब पिछले मंथ ही मैंने वीडियो एडिटिंग भी बहुत सारे लोगों को सिखाई है। तो एक ये चीज़ और एक ये कि वो स्लाइड्स की टाइमिंग का ख़्याल नहीं रखते कि उनको जब दिल करता है कोई स्लाइड बहुत छोटी कर देंगे, कोई स्लाइड बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका भी ज़्यादातर ये मतलब मेजर गलतियाँ जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको क्या बता क्या, अगर आपको एक दफ़ा दोबारा मौका मिले लाइक, अगर प्रॉपर वे में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का मौका मिले कि आप दोबारा से एक ग्राफिक डिजाइनर बने, तो आप वीडियो एडिटिंग को लाइक एकदम से स्किप कर देंगी, लाइक वीडियो एडिटिंग को फिर से इस्तेमाल करेंगी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर या फिर नहीं? नहीं, शायद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ये स्किल्स जो थी ये मैंने ऐसे ही बस अपना टाइम गुज़ारने के लिए मुझे कहते हैं कि आपको एकदम से शौक चढ़ जाता है, तो मुझे शौक चढ़ा तो मैंने सीखी। लेकिन मुझे अभी तक मुझे किसी फ़ील्ड में इंटरेस्ट नहीं हो गया, मैंने सही इंटरेस्ट है। हाँ, जब मैं शुरू-शुरू में इधर आई थी रेहान स्कूल में तो मुझे फाउंडेशन लेवल की बुक पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था कि इसमें क्या होगा। लेकिन जब से डेली टास्क मेरी ज़िंदगी में आया उसके बाद से मुझे ना बस नफ़रत हो गई लेवल 1 उसकी बुक से। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक आपने कहा था कि आपने यूट्यूब भी अपना चैनल स्टार्ट किया था ऑन हेल्थ पे, तो उस पे कितने सब्सक्राइबर थे एंड लाइक हेल्थ लाइक जो भी कंटेंट आप डालती थी लाइक किस टाइप का डालती थी, वो भी आप हमें बता दें। अच्छा मेरा जो कंटेंट था वो मिक्स था मतलब कभी मैं जो है मतलब टिप्स ही डालती थी कि जिस तरह बता देती थी कि किसी भी कंट्री का बता देती थी कि इसमें 5 फूड्स जो हैं वो कौन से ज़्यादा जो उनको पसंद है या फिर क्या कौन से ज़्यादा फेमस फूड्स हैं और कभी हेल्थ के बारे में कोई चीज़ डालती। तो मेरी इस तरह की वीडियोज़ होती थी लेकिन मैंने उस चैनल पे बहुत मेहनत की थी और मैंने तकरीबन 1 साल उस चैनल को चलाया। उस पे सब्सक्राइबर्स मुझे अभी इतना अपने को याद नहीं है इतने मुझे नहीं याद अब काफ़ी टाइम हो गया उसको और उसके बाद जब मुझे उसकी अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली तो मैंने उसको बंद कर दिया और दोबारा नहीं खोला। सही बात है, जब वीडियो एडिटिंग या फिर जो भी लाइक हम जो भी चैनल को स्टार्ट करते किसी टॉपिक पे, हम जितनी भी ज़्यादा लाइक उस पे एफर्ट लगाते जो भी करते लाइक इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होता, लेकिन जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक, उस पे जो भी चीज़ डाल दो वो जल्दी से वायरल हो जाती है। सो अच्छा मुझे यूट्यूब। उस्मान मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे जिसका सबसे गंदा कंटेंट होता है ना सबसे गंदा कंटेंट घटिया कंटेंट जिसका होता है यूट्यूब हमेशा है ना उसको ज़्यादा उस पे लेके जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है। ये बात भी आप भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज के ना लोग अब रिमिक्स पे जाते हैं, लोगों की वीडियोस को उठाते हैं, अपनी स्क्रीन ले आते हैं, व्यूज ले आते हैं 1 मिलियन, सही है। 1,000, लेकिन जो इतनी मुश्किल से एडिटिंग करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग अपनी वीडियो के अंदर लाता है, सब चीज़ें करता है, उसे यूट्यूब 15 से 16 लोगों तक अपनी वीडियोस पहुंचाता है, पुश करता है, बाकी जाके वीडियोस को फ्रीज कर देता है। इतनी ऐसे ज़्यादा एफर्ट्स जो होती है घंटों की बेकार चली जाती हैं यूट्यूब पे तो। ऐसे ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन कौन सा गुजरा लाइक, जो आप चाहती हैं कि लाइक एक दफ़ा वो दिन दोबारा आ जाए?
अच्छा, कोई भी इतना स्पेशल आज तक मेरी ज़िंदगी में इन 17-18 सालों में कोई भी ऐसा स्पेशल दिन नहीं आया। लेकिन हाँ, जब भी मतलब ऐसा रेहान स्कूल में भी बहुत दफ़ा हो चुका है और वैसे भी मेरी लाइफ़ में बहुत दफ़ा हो चुका है। अक्सर मैं मतलब मैं जो भी काम करती हूँ, मैं बहुत मेहनत से करती हूँ, अपने काम के साथ बहुत सिंसियर होके चलती हूँ। मैं कभी भी अपने काम में चीटिंग नहीं करती कभी भी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं अपने काम में बहुत चीटिंग करते हैं। इवन मेरे अपने कैंपस के बच्चे दूसरों की पोस्टर उठा-उठा के अपने अकाउंट पे लगाते हैं। तो मतलब हर तरह से जैसे वो चीटिंग कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर होके चलती हूँ। तो मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट वो होता है जब कोई बाहर का कोई अननोन बंदा आके कहता है कि सरोज, हमने आपकी वीडियो देखी थी या आपकी डिजाइनिंग देखी थी, आप बहुत अच्छा काम करती हैं और हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होती है, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है उस चीज़ से। और सबसे बेस्ट मोमेंट या मैं अपनी लाइफ का कहूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना वो ये है कि अभी पिछले दिनों भी हम ऐसे ही ऑफिस में बैठे हुए थे, तो एक आए बच्ची के पेरेंट आए, तो उन्होंने मैं मुझे अपने पास स्पेशल बिठाया और बताया कि मैंने आपकी डिज़ाइनिंग देखी है, आपका पोर्टफोलियो देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आपसे अपने कंपनी के लिए डिज़ाइन करवाऊँगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक रेहान स्कूल से पहले आप किस स्कूल में पढ़ती थी? रेहान स्कूल से पहले मैंने हिफ़्ज़ करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल था, बुरहान स्कूल, मैंने वो जॉइन कर लिया था। तो मैंने अपनी 9-10 वहाँ ही क्लियर किए। ओके, सो आप बताएं कि आपके उस स्कूल का सबसे अच्छा मोमेंट या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ या ऐसा कौन सा मोमेंट है, लाइक कोई भी मोमेंट नहीं? मैं जो है फ्रेंड्स नहीं बनाती और मेरी जितने मैं अपनी क्लास में प्रॉक्टर थी, तो मेरी सारों के साथ ही बहुत बनती है और फ्रेंड्स मेरी कोई भी नहीं है और ना मेरा कोई अच्छा मोमेंट है। अभी मेरे मैट्रिक को ख़त्म हुए 4 महीने में मेरी किसी दोस्त से कोई राब्ता नहीं है क्योंकि मैं दोस्तें नहीं बनाती। तो कोई अच्छा इस तरह का मोमेंट नहीं है। ओके, सो जैसे कि अभी आपके मैट्रिक के रिजल्ट आ चुके हैं। नहीं, अभी आना है 1-2 वीक बाद। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी परसेंटेज आ जाएगी? मुझे तो अपने आप से कोई भी 1% भी उम्मीद नहीं है कि मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बट मेरी मम्मा को और मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं नहीं, नहीं आप ही आप पास होंगे, आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। उन सब बाकी सबको उम्मीद है, बस मुझे अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पहले जो है मैं टिकटॉक जो है बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती थी, बहुत ज़्यादा, या टिकटॉक या यूट्यूब। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब से रेहान स्कूल जॉइन किया मेरी क्रिएटिविटी, मेरा हर कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ़ मैं रेहान स्कूल की बुक्स और उसके पोर्टल और उसके स्टूडेंट्स तक रह गई हूँ बस। ये बात तो सच्ची है। जब भी हम लाइक मैं भी जब फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया था 2 मंथ के अंदर, तो हर वक्त बस कैनवा पोस्ट, सेसमी सेशन, पोर्टल अपलोड, फेसबुक ओपन करना, यूट्यूब को बंद करना। लेवल 1 के अंदर फिर भी लाइक अच्छा हो गया, अपनी तरह की लाइक यूट्यूब पे वीडियोस डालो, एडिटिंग भी इसमें सिखाई जाती है, कोडिंग भी की जाती है। लेकिन फाउंडेशन लेवल में ना इंसान एकदम एक पिंजरे के अंदर बंद हो जाता है, लाइक इतना ज़्यादा बिल्कुल काम ऐसे ही एक है। ही तरह का हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ये ही है। बहुत मुश्किल होता है। और बुक 2 तो मुझे ओके, इतनी बुरी लगी, मैंने कहा बुक 2 में शायद कोई न्यू चीज़ आए, मुझे कोई नई चीज़ देखने को मिले। लेकिन बुक 2 ने मुझे इतना दिमाग ख़राब किया, आप यकीन मानिए मेरे मेरे कैंपस में सबसे पहले बुक 1 मैंने ख़त्म की, लेकिन मेरी बुक 1 में बहुत टाइम लग गया था। बीच में ऐसे मुझे मैम ने फैसिलिटेटर बना दिया, तो मैं अपने काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकी। तो 1 महीने में मेरा वो फाउंडेशन लेवल की बुक 1 ख़त्म हुई और बुक 2 को मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, मैं फैसिलिटेट नहीं करूँगी। हमारे कैंपस में छुट्टियाँ हुई, तो मैंने 1 वीक में अपनी बुक 2 ख़त्म कर दी और मेरी बुक 2 बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अ, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है लाइक जिसने लाइक आप लाइक आपको गिल्टी महसूस हो, लाइक आप अपने आप को पछता रही हो? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं। जब भी मैं किसी को दोस्त बनाती हूँ तो मुझे हमेशा गिल्ट फील होता है। ये इसका आंसर है। ओके, सो लाइक ये क्यों होता है बेसिकली? मुझे ऐसा लगता है इस वजह से होता है क्योंकि मुझे जो है मुझे लगता है कि दो अलग अलग पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, तो मुझे हमेशा मेरी पर्सनैलिटी से जो है अपोजिट लोग मिलते हैं, तो इस वजह से। ओके, आप भी थैंक यू वेरी मच। एंड आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट
एडवाइस देना चाहेंगी? एडवाइस मैं बस ये देना चाहूँगी कि वो रेहान स्कूल ज्वाइन करें और आएँ और अपनी स्किल्स सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास स्किल्स होंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि उस स्किल्स को इस्तेमाल कैसे करना है। तो रेहान स्कूल जो है आपकी स्किल्स को दोबारा से पॉलिश कर देता है और आपको जो है आगे बढ़ने का, आपने कैसे आगे काम अपने लेके चलना है वो बताता है। सो बस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आप भी कि आप हमारे सेशन में आई। लाइक आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया, अपने गोल एंड अचीवमेंट के बारे में बताया। सो थैंक यू फॉर लाइक आप हमारे सेशन में आई। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग इन दिस इंटरव्यू। एंड अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे